Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and having a great time. I've invited Rushna and Maiman. Assalamu alaikum. Rushna, how are you? कैसी हैं आप? Walaikum Salam. I am great, Alhamdulillah. Thank you, Moz, for calling me on this show. I'm really grateful to you. I appreciate your time. And I've invited Rushna to talk about, we'll be discussing something related to expression. Expression is an expression of opinion and artist. So it's something bit creative here. तो हम जानते हैं पहले रुशना के बारे में कि who is she? Rushna, kindly introduce yourself and then we begin. Okay. So I am Rishna Hussain Maiman, and by profession, I'm a marketer, but I am a writer by passion. So I write my spoken word poetry, and it's just my way of expressing my feelings towards how I think about people, how I think about nature, and how I want to improve all of it. So I work on a mission to make this world a better place, and that mission is to how am I going to make this world a better place is I write. It's not that कि मैं जो है वो धरने लगाऊं जगह जगह पे जाके और जो है वो मैं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करूं लेकिन ये है कि I just write and I write in order to aware people for things that I want them to be aware of और इस तरह से different चीजें हैं जो I observe and I write on different things. So yes. Okay, okay, okay. So it's purposeful, like you're not just writing, it's a purposeful, like visionary चीज है जिसकी basis के ऊपर you're doing things. Yes. Because it's just that के लिखना जो कि है it's in my heredity. I feel like because my mother is a writer, my nani was a writer. तो उस तरह से एक हेरिडिटी में जैसे आता है सो आई यूज्ड टू राइट कुछ ऐसी स्टोरीज कुछ ऐसी लाइंस बचपन में भी बट देन आई फाउंड आउट पीस इन इट मेरा ये ख्याल था कि जो है वो लिखने से सुकून मिलता है मुझे तो एक अपने साथ टाइम स्पेंड करना और उसमें आप जो है वो बस पेजेस को आप कह डालते हैं जो आपको कहना होता है सो बिकॉज नोबडी इज जजिंग यू देयर आप कुछ भी कह सकते हैं वहां पे so yeah, yes. It's like pages have been friends to me lately. Wow. So were you a like diary writer? Diary लिखती थी? Yeah, it Yes, was. I used to write Okay. diaries. Okay, और मैं now I बहुत get it. छुपा Now I used to hide it from वो तो everyone. वो तो Nobody होता read है them. Yes, लाइक डायरी सबको अपनी बड़ी अजीज होती है. yes, exactly. आई कैन रिलेट टू दिस इन अ सेंस के डायरी लेकिन ना जो अ पर्सन हु इज बिट अवेयर अबाउट लाइक आर्ट्स एंड ऑल अगर उस बंदे के पास वो डायरी मिल जाती है ना उस बंदे को या वो आपकी डायरी पढ़ ले तो वो आपको जो फीडबैक देता है ना दैट हेल्प्स यू अ लॉट. ठीक है ना. तो आई मीन वो अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार मतलब आपकी अपनी लिखी हुई इंतहाई पर्सनल चीजें कोई पढ़ ले Exactly. और जो है वो अच्छा वो एज भी ऐसी होती है ना कि इट्स मोर ऑफ एन एक्सप्लोरेशन एज. ठीक है ना. टीनेज से पहले से आप लिख रहे होते हो. ठीक है ना. चले लेट्स से टीनेज में आप लिख रहे हो तो इट्स समथिंग जिसमें सब कुछ सारी चीजें आ रही हैं राइट ना. इट्स लाइक सारे चेंजेस इमोशनल सारे तरह के चेंजेस आपके साथ हो रहे हैं आप उस पर लिख रहे हो यू नो वट एवर यूर फीलिंग. ठीक है. फिर आप बीइंग अ लाइक नॉट अ टीनेजर अगर उससे पहले भी आप लिखते हो तो आपके इमोशंस इतने प्योर होते हैं ठीक है ना कि एवरी रिलेशन मैटर्स टू यू. ठीक है. तो Exactly. And you're like crying and writing about every emotion and so it's very natural, yes. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है और लेकिन ये इसका फायदा होता है. इसका फायदा होता है कि वो जो कैथारसिस की वो है ना हमारे अंदर एक वो फिनोमेना बहुत पहले हम अडॉप्ट कर लेते हैं. बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि डायरी राइटिंग इज समथिंग जो कि अब शायद बहुत नापैद हो गई है लेकिन Hmm. जो थोड़े से पुराने लोग हैं जो ये लिखते रहे Right. जो ये लिखते रहे तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है. 90s वाले भी लिखते थे. Yes. Yeah. लेकिन अब तो खैर अब तो नोट्स मेकिंग का जमाना आ गया है.
अब चीजें चेंज हो गई। now people write in their laptops और वो सारी चीजें, but still I अरे think there's that natural feeling still there, it's still there. मतलब वो तरह की अगर किसी को लिखना है कुछ इस तरह का, तो people still write, those feelings are still there. बिल्कुल ऐसी है। अच्छा एक चीज होती है कुछ ना, यूजुअली लोग बोलते हैं कि भाई लिखने से पहले, जैसे अब लाइक बीइंग ऑन एज, जब वो टीनेज भी क्रॉस कर चुके हो, एंड लाइक योर एक्सपीरियंस माशाल्लाह से ना, एंड पढ़ाई की भी सारी है ना ऑलमोस्ट आपकी वो क्रॉस हो चुकी है, प्रोफेशनल लाइफ में आप आ जाते हो, लाइक यू सीन पीपल, ठीक है ना, इन एवरी रोल ऑफ योर्स, ठीक है ना, आप सिर्फ ये नहीं हो कि आप जो ना वो एक बेटी हो या आप एक बेटा हो, ठीक है ना, आपके बहुत सारे रोल्स हैं, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए एम्प्लॉय भी, ठीक है ना, कुछ बहुत सारे रोल्स। तो अब फिर लोग ये कहते हैं कि यार इफ यू हैव टू राइट, यू हैव टू रीड। आई कैन रिलेट टू दैट फॉर श्योर, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पीछे अगर लेके जाऊं बचपन से, तो व्हाट डू यू थिंक कि हम डायरी जो लिख रहे होते हैं उस वक्त तो हम कुछ पढ़ते भी नहीं है, क्या इस पे क्या कहेंगे आप? ये क्या होता था हमारे साथ? I think वो एक कहते हैं ना, innate होता है, वो हेरिडिटी में भी आता है। हर हर कोई नहीं लिख सकता डायरी, भी हर कोई नहीं लिखता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम लिखना नहीं चाहते, या हम उस तरह से अपनी फीलिंग्स लिख नहीं सकते, यू नो। सो दैट थिंग इज इन्वॉल्व्ड कि हम किस तरीके से उसको ओवरकम करते हैं। बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अ, उस टाइम पे जो डायरीज लिखा करते थे, अब वो बात सही है कि उसमें हम प्योर इमोशंस लिख रहे हैं, अपने प्योर डेली लाइफ एक्सपीरियंस लिख रहे हैं। जितनी इंग्लिश आती थी, मैं इंग्लिश में लिखती थी, तो मुझे जितनी टूटी फूटी जो आता था, तो वो मैं उसी में लिखती थी। अब उस टाइम पे कुछ वो नहीं था कि नहीं, मुझे किताब पढ़नी चाहिए, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करके फिर लिखनी चाहिए डायरी। सो इट वाजंट लाइक दैट, बिकॉज़ नोबडी इज गोइंग टू रीड इट एनीवे। So I had to write it so that I understand it in the future. So yeah, I think. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इस पे जो आप डायरी लिखने की आप बात कर रही हो, आई कैन रिलेट टू दिस इन अ वे कि यूजुअली जो लड़के होते हैं वो शायद डायरी लिखने में ओपन नहीं होते, है ना, लेकिन उनका भी ये होता है कि उनका भी दे हैव पीपल अराउंड, है ना, कोई अम्मा अब्बा बहन भाई, है ना, कोई दादा दादी या नाना नानी, जिनमें वो है ना वो वेंट आउट कर देंगे, ताकि वो जाके बताएंगे कि भाई मैं स्कूल से आया हूँ तो स्कूल में दिन भर ये हुआ, है ना, और इस टीचर के साथ ये हुआ, अपना दोस्त के साथ ये हुआ। सो ऑल द स्टोरी Exactly. नॉट रिटन बट ओरली डिफाइंड, सही है ना, आपने सब एक्सप्रेस कर दिया। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप शायद लिखने के इतने आदी नहीं है तो आप लिख नहीं रहे हो, लेकिन आप बता रहे हो। सो समहाउ मुझे I लगता है कि think जी। उसमें जो है वो आपका एक्सप्रेशन का मीडियम डिफरेंट है, हम्म हम्म right? हम्म Because you yep, want to tell it out, and हम्म but the medium is different. And हम्म। कुछ लोग जो है वो ये भी नहीं करते, कुछ लोग ना लिखते हैं ना किसी को बताते हैं। They have different ways to do so. लेकिन फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए, मुझे लगता है कि लाइक फिर हाउ डू दे कूप अप? मतलब हम चूंकि डेफिनेटली हम अभी थोड़ा सा आगे इसको बात करेंगे तो विल बी कमिंग टू सोशल इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ फॉर श्योर, लेकिन वो अल्टीमेटली यहीं से बिल्ड होके जाएगा ना, कि जो अगर बचपन से ही आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, ठीक है ना, तो Mm-hmm. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन, सही है ना, और अगेन इफ यू टॉक अबाउट आर्ट्स एंड आर्टिस्ट, सही है, तो मतलब आप देख रहे हो कि हर बच्चा, ठीक है ना, अपनी अपनी दानिश में वो कुछ ना कुछ किसी तरह से वो एक्सप्रेस आउट कर रहे हैं। अगर Mm. लेट्स से एक्सप्रेस आउट नहीं भी कर रहा, ठीक है ना, सो डज इट लाइक इफेक्ट, आपको लगता है करता होगा? Yes, yes, बिल्कुल लगता है। बिकॉज मेरे ख्याल से अगर आर्ट्स और आर्टिस्ट का अगर हम वो देखें कॉम्बिनेशन, तो वो, क्योंकि आर्ट्स एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, किसी भी स्किल, किसी भी क्रिएटिविटी, किसी भी इमेजिनेशन का एक एक्सप्रेशन है। और आर्टिस्ट जो है वो तरीका कोई ना कोई अपनाता है वो चीज करने के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे लगता है कि जरूर वो चीजें उनको इफेक्ट करेंगी, अगर इफ दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यस, बिकॉज दुनिया में अगर हम अभी देखें तो ये जो है वो मेंटल हेल्थ का मसला, या ये जो चैलेंजेस हैं स्ट्रेस के, डिप्रेशन के,
ये बढ़ते जा रहे हैं और हम उसको कम इस वजह से नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट एक्सप्रेस। इस जो बीमारी का इलाज है ना वो सिर्फ ये है कि जस्ट बी एक्सप्रेसिव। अब नाउ द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज दैट देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू राइट अबाउट इट, सो व्हाट शुड दे डू? अब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप अपना स्ट्रेस, अपना मेंटल जो आपको डिप्रेशन हो रहा है उसको आप इस तरीके से निकालो, नहीं है जरूरी। आप अगर इन द फॉर्म ऑफ आर्ट उसको करना चाह रहे हो, जैसे मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, यूके बेस्ड रिसर्च थी वो, उसमें जो है वो ये था कि यूके में cases of mental health problems are increasing. They're increasing even more than cancer or cardiovascular diseases. ठीक है, तो अब वो दे कॉल इट नॉन मेडिकल अप्रोच। अब नॉन मेडिकल अप्रोच क्या है? नॉन मेडिकल अप्रोच है आर्ट्स। तो दे कॉल इट के आर्ट्स एक उनके लिए नॉन मेडिकल अप्रोच है अगर वो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। सो दे डिड अ रिसर्च कि वहां पे लोग जो है वो किस तरह की चीजें कर रहे थे और उनको उन्होंने आर्ट्स की चीजों में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया सो दैट दे कुड ऑब्वियसली इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ। अब उसमें उन्होंने दे आस्क्ड पीपल टू राइट, दे आस्क्ड पीपल टू सिंग, दे आस्क्ड पीपल टू मेक स्कल्पचर्स। अब डिफरेंट चीजें, गार्डनिंग इवन इज एन आर्ट। आप बिल्कुल। गार्डनिंग करते हो, आप पेंटिंग करते हो, आप इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो दीज आर ऑल्सो आर्ट। अब उस किसी भी तरीके से आप सिंगिंग करके आप अपना एक गाना लिखो, आप सिंगिंग करो, आप उस तरीके से भी आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब जैसे अक्सर उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो है वो खास करके ये जो चैलेंजेस हैं कि जो बंदा अकेला है, लोनलीनेस का एक चैलेंज है, या जो है वो स्ट्रेस का चैलेंज है, या एजिंग का चैलेंज है, खास करके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो बड़े लोगों में ज्यादा भी पाई जाती हैं बिकॉज they don't have anyone to talk, let's say they are alone, they don't have anyone to talk, तो अब वो क्या करें? So they tried to involve them into these kind of things so that वो एक चीज कर सकें इस तरह से। तो I think these kind of things are very helpful। अब उसमें हमें ये होता है कि नहीं, इससे क्या हो सकता है, हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक कि इस तरह की चीजों से हमें कोई फायदा नहीं होगा। नाउ लेट्स से मतलब इफ आई शेयर माय एक्सपीरियंस, मुझे तो आई फील वेरी मच रिलैक्स्ड व्हेन आई राइट थिंग्स डाउन, व्हेन आई एम राइटिंग अबाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ माइंड। आई फील रिलैक्स्ड कि हाँ बस हो गया, ये मेरे अंदर से चला गया है अब ये मसला, सो आई हैव टू रिलैक्स एंड चिल पिल। सो इस तरीके से आई थिंक उस अगर हम कुछ तरीके सोचें, हर इंसान का तरीका डिफरेंट होता है। वी कैन नॉट से कि स्टार्ट राइटिंग, आई बिकॉज आई राइट सो आई कैन नॉट से टेल एवरीवन टू राइट। इट्स नॉट पॉसिबल। हर किसी को अपना, कहते हैं ना वो किक जो है वो आपको नहीं मिलती तो आपको किक अपनी खुद ढूंढनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स यू हैप्पी। लेट्स से माय सिस्टर शी कुक्स, so cooking makes her happy. Now whenever she is in stress she cooks, so you have to think about कि आपको कौन सी, अब cooking is also an art, तो आपके उस पर डिपेंड करता है। what do you think? हाँ ऐसी है इसमें, लेकिन एक इशू आता है बिल्कुल। पहली बात तो आपने जो सारी मुख्तलिफ फील्ड्स बताई हैं, दैट्स द मोस्ट रिलेटेबल थिंग, ठीक है ना। एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आई बिलीव दैट्स आर्ट, ठीक है। सो आई टेल यू हियर, ठीक है, जो आपने पेंटिंग की बात की, आई वाज वेरी बैड एट पेंटिंग, सही है ना। सो कभी भी स्कूल में पेंटिंग का या कभी भी है ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट का एग्जाम होता ना, सो लाइक I barely passed from like just passing marks कि भाई बस पास कर दो यार, that's it, enough for me, बस जान छूटे। On the other hand, जो मेरा उस जमाने में तो पेंट ही होता था, ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर होता था हमारे पास, so उस पे the designs I used to make, they were like complex, सही है ना, और they were complex, but मैं चूंकि इतना उस चीज में इन्वॉल्व हुआ था कि they were so simple for me, जो जब कभी कोई और देखता था ना उन फाइल्स को, मतलब भाई क्या कर रहे हो ये, what are you doing, लेकिन Okay. it's like it's your design, how you perceive thing, and then how you wanna make shapes out of something. So आपको अगर एक्सप्रेस करने का तरीका वहां समझ में नहीं आ रहा भाई, आप पेंटिंग, ठीक है ना, तो सही है, आपके पास यू हैव एन ऑल्टरनेट सोर्स, आप उसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है।
अगेन यू मेंशन अबाउट कुकिंग, ठीक है, जिमनास्टिक्स होती हैं, ट्यून्स होती हैं, ठीक है ना, गिटार्स, एनीथिंग, इसके थ्रू आप जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। ओरल कम्युनिकेशन, अगेन मैं थोड़ा सा इसको अगर रिलेट कर सकूं, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर डूइंग ओरल कम्युनिकेशन, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है ना। एंड समहाउ जो करंट एरा का जो एक बहुत बड़ा जो डिलेमा है वो यही है कि वी आर मोर सोशल है ना देन एग्जैक्टली बीइंग सोशल, ठीक है ना। सो तो मतलब मेरी ऑनलाइन लोगों से ज्यादा दोस्तियां हैं बनिस्बत घर वालों से, सही है ना, मैं घर वालों के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, बनिस्बत जो ना वो ऑनलाइन चैटिंग करते हुए या सर्फिंग करते हुए कुछ भी। सो ओरल कम्युनिकेशन को आप बिल्कुल भी ना वो क्या कहते हैं निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, दैट्स लाइक द कोर थिंग, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन इसको अगेन अब थोड़ा सा मैं अगर उसी से कनेक्ट कर सकूं कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक दैट चाइल्डहुड थिंग, ठीक है ना, वहां से यू कोई एक फॉर्म आपको चाहिए होती है, इधर इट्स योर केस भाई, आपको एक फॉर्म चाहिए, दो फॉर्म चाहिए, जितनी फॉर्म चाहिए, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है ना। बट जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो यू ग्रो, ठीक है ना, एंड यू फाइंड वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, सही है ना। फिर वो आपके दिमाग को है ना वो इस हद तक पावरफुल बनाया गया है कि यू डोंट स्टॉप देयर, ठीक है ना। एंड बीइंग अ मिलेनियल आई तो कैन एग्री टू दैट कि भाई आप रुकते नहीं हो फिर एक जगह पे ना, है ना, you started doing that one thing, then आप उसी के अंदर ना वो मजीद अपने रास्ते बनाते हुए you find many there's multiple ways to express yourself. Exactly. Or I think even you're saying जिस तरीके से कि oral communication is very important. I think that's right. That's totally right. Because if I talk about myself, I am an extrovert. So even when I started writing, people, my friends, they started worrying. Is this same Rushna? She has started writing. That's more of a work of an introvert. A person who doesn't talk much writes. So. But I don't know. It was an expression. I wanted to write it, and but for me, even वो जो आप बता रहे हैं ना कि बचपन से हम घर आते हैं, then we start expressing. So even in my family, we all do that. हम जो है वो घर आते हैं तो everybody has to tell their story on the dinner table कि भाई इस तरीके से हमने आज का दिन इस तरीके से गुजारा है, और सुबह से लेके हमने ये किया है, और इस तरीके so इस तरीके उसमें ये है कि अगर कोई आपकी स्ट्रेस वाली बात है या कभी कोई परेशान होता है तो उसमें पता चल जाता है, बिकॉज डेली यू आर विद द सेम एनर्जी, बस किसी दिन आप जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं या क्या, तो सब समझ जाते हैं फैमिली मेंबर्स के नहीं कोई तो आज मसला है, सो दे आस्क कि हाँ इस तरीके। तो इट्स लाइक अ फैमिली थिंग। अब देन अगेन अगर कोई इस तरह का है इंसान जिसको उसके बारे में बात करना नहीं पसंद, लेकिन अगेन दैट पर्सन ऑल्सो मस्ट want to share it with someone close to that person, कि कोई दोस्त, अम्मा अब्बा बहन भाई, anyone. So but yes, that's important. You have to have that expression in you. अगर नहीं है तो I think it should be developed so that you are peaceful here at least. Mind आपका जो है ना, that is very important. आपका peace of mind is नेमत कह सकते हैं हम, कि बहुत सही, जरूरी है। अग्रीड, बिल्कुल अग्रीड, डेफिनेटली अग्रीड। लेकिन इसमें एक एक बात और आती है, मुझे लगता है कि आर्ट्स को लेके ना हमारी सोसाइटी पहले तो खैर बिल्कुल एग्री करूंगा जो आपने डिनर टेबल वाली बात की है, ठीक है। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट प्रीवियसली इन मेनी ऑफ द टॉक्स है ना विद सम ऑफ द कोचेस, जहां पर मैं बोलता हूँ कि दैट फैमिली थिंग है ना, और जो सिटिंग with all every family member say na on that dinner table, that's the key important ingredient to make the family bond stronger, बल्कि the strongest, ठीक है ना। सो डेफिनेटली वो तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कमिंग टू द आर्ट्स थिंग, ठीक है, मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि सिंस आर्ट्स को हम, बल्कि आर्ट्स हो गया, हम तो यूजुअली प्रोफेशंस को भी है ना वो मटेरियल से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल गेन्स एंड उससे। सो समहाउ हमारी सोसाइटी इट्स स्टिल नॉट मेच्योर इनफ कि जो है वो हमारे जो बड़े हैं, ठीक है ना, वो आर्ट्स को बचपन से हमारे अंदर ग्रो होता हुआ देख सकें, ठीक है ना। बिकॉज व्हाट दे सी इज के लेट्स से अगर आपको लिखने का शौक है बचपन से, ठीक है ना, सो या आपको अगेन you're good at cracking some jokes, so there is a good hope कि भाई आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, and it's a very good fine art, सही है ना। You are a writer, you can make tunes,
कुछ भी, यू हैव गुड वोकल्स, सही है, यू डांस, ईदर वे सही है, लेकिन अगेन विद रिस्पेक्ट टू दिस सोसाइटल प्रेशर एंड ऑल, हम लोग चूंकि वो शायद कोई डिग्री नहीं मिलती यहाँ पे, ठीक है ना, आप उसको क्या कहते हैं, यू कैन नॉट कैश इन दैट डिग्री, सो आर्ट्स यहाँ पे आ गया ना, वो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि मे बी आई एम गुड एट दिस थिंग, लेकिन लोग क्या कहेंगे, से पहले घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, समझ नहीं है, सो दिस दिस इज द थिंग कि वो तो बहुत बाद में क्लियर आता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग कहेंगे फैमिली को, है ना, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन कि आपको लगता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा वो आपको फैमिली की तरफ से आएगा, एंड दैट स्टॉप्स द क्रिएटिव पार्ट, सही है ना, और वो जो आपकी थिंकिंग होती है ना, वो समहाउ यू नो स्टार्ट्स टू डिक्रीज, और फिर देन द वर्ल्ड इज सो फास्ट, सही है कि बस आप पे लग जाते हैं, ठीक है ना, आई थिंक मेरा इस पे जो है वो ये कहना है कि समटाइम्स आपका प्रोफेशन और आपका पैशन तो अलग अलग चीजें होती हैं। समटाइम्स आप, बिकॉज देखे, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ के जो है वो आपको पैसा चाहिए खाने के लिए, जीने के लिए, दैट्स ट्रू, राइट, यू हैव टू अर्न मनी। अब वो डिपेंड करता है कि आपको अपने पैशन में अगर कहीं फ्यूचर दिख रहा है, यू कैन सी इट, एंड जो है आपको लगता है कि भाई मैं अगर जो है वो राइटर बन जाती हूँ तो मैं बुक्स लिखूंगी और मैं पब्लिश करूंगी और मैं उससे कमाऊंगी और मैं उसके जो है वो सेशंस करूंगी एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। बट इफ एट पॉइंट व्हेन आई फील दैट अगर मैं जो है वो लेट्स से मैं एक बैंकर हूँ, ओके, और मुझे पैसा वहां से मिल रहा है, अब मैंने पढ़ा भी है, अब मुझे जॉब भी मैं कर रही हूँ, मुझे पैसा भी मिल रहा है, बट देन स्टिल मेरा जो इंटरेस्ट, वो पैशन वाला जो चीज है ना, वो स्टिल मेरी राइटिंग में अगर है तो आई शुड स्टिल कंटिन्यू इट, बिकॉज अगर मेरी क्रिएटिविटी वहां से आ रही है और मैं वहां पे अपने आप अपने लिए चीजें इमेजिन कर रही हूँ या यू नो थिंग लाइक दैट, तो वन शुड कंटिन्यू दैट थिंग, कि आप एटलीस्ट उसमें एक्सेल करो, देन यू शुडंट थिंक अबाउट के जो है वो लोग क्या कहेंगे, एंड यू नो थिंक लाइक दैट। लेट्स से आई एम डूइंग अ जॉब इन मार्केटिंग फील्ड एंड आई हैव बीन डूइंग इट सिंस लाइक पास्ट 4 years, मैं उसी फील्ड में हूँ और मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग, लेकिन राइटिंग हैज बीन माय पैशन, आई डोंट अर्न विद इट, आई जस्ट राइट, मैं उसी में से अपने वीडियोस बनाती हूँ, वो वॉइस ओवर्स करती हूँ मैं लोगों के लिए, एंड देन it's just my way of doing it, और उसमें nobody is stopping, people are talking about it, people are talking कि जो है वो अच्छा now she's making videos and you know public videos and all that, but I don't care because that's how and that's what I want to do, and क्योंकि उस वो मेरी चीज, उसके अलावा अब मुझे लगता है मैं नहीं रह सक रही, I have to do this and I have to you know दिस इज, और मैं इस ये जो भी मुझे लिखना होता है, मुझे वीडियोस बनानी होती है, मुझे वो पोस्ट करनी होती है, दिस doesn't give me stress, this gives me a good feeling, so I should be doing it, you know. नाइस, सही 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 सही, दैट्स तो बिल्कुल रिलेटेबल, लेकिन मुझे एक चीज मैं इसमें कहूंगा, सही है, कि जो मैं जो पॉइंट रख रहा था उसमें मैंने एक चीज ये नोटिस की, आई एक्चुअली रोट एन आर्ट ब्लॉग ऑन दैट, और मैंने उस पर लिखा था, दैट वाज द टाइटल ऑफ होल्ड इट, ठीक है, और उसमें मैंने ये कहा था कि यू एवरी इंडिविजुअल इन इटसेल्फ इज अ वेरी क्रिएटिव इंडिविजुअल, सो व्हेन यू आर बोर्न एज यू आर बोर्न लाइक अ क्रेजी आर्टिस्ट, ठीक है, मतलब सारी दुनिया की जो है ना वो जो कहते हैं ना कमाल की या हर तरह की रंग मिजाज सब कुछ है ना वो आपके अंदर ही होता है, और फिर वो होते 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 आपके अंदर कुछ चीजें ना वो परवान चढ़ना शुरू होती हैं, और वक्त के साथ साथ अगेन यू नो वेदर यू नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, यू नो मे बी फाइनेंशियल इश्यूज, मे बी फैमिली स्ट्रक्चर इश्यूज, कुछ भी यू नो व्हाट नॉट, वो चीजें होते होते खत्म हो जाती हैं, एंड फिर आप वो कर रहे होते हो, अगेन कमिंग टू दैट प्रोफेशन वर्सेस पैशन थिंग, आप वो कर रहे होते हो जो आप होते हैं, सही है, अच्छा आप चलें, लेट्स से वी टॉक अबाउट क्या प्रोफेशनली यू आर सक्सेसफुल एट डूइंग समथिंग, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सपोर्ट नहीं मिली फ्रॉम योर पैशन दैट्स इन इट, यू नो देयर इन यू, इट्स वेटिंग कि भाई आओ, say na I'm there, you know just start doing it and you're so good at it that you know you'll be doing it like with on your fingertips, आप आराम से कर सकते हो,
लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आपने उस चीज को उस आवाज को इस हद तक दबा दिया होता है, ठीक है ना, ड्यू टू एनी XYZ रीजन, कि फिर ये होता है कि अगेन मैं उसमें मिसाल देता हूँ कि भाई फिर दुनिया किसी आर्टिस्ट से, किसी राइटर से, किसी पोएट से, है ना, किसी एडिटर से, किसी सब एडिटर से, किसी सिंगर से, किसी डांसर से महरूम रह जाती है, और आपको बदले में ना वो कोई एक बहुत ही कामयाब प्रोफेशन मिल रहा होता है. सो आई एम नॉट ब्लेमिंग कि भाई प्रोफेशन में कोई मसला है, इट्स जस्ट दैट कि आपको द वे you're talking about it, you know, same stories for me कि भाई you are doing professionally something else, लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, वो बहुत सारी दूसरी चीजों से मिल रहा है, एंड दैट्स योर मी टाइम. और यू कैन रिलेट टू दैट कि भाई आर्टिस्ट के लिए मी टाइम से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है. तो अगर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, सही ना, तो अच्छा, I मी think टाइम नहीं तो regardless of क्योंकि हम if we say artist तो लोग उसको उससे रिलेट करते हैं कि जो सिर्फ पेंटिंग करता है, जो वो काम करता है, सिर्फ वो बंदा आर्टिस्ट है. तो आई थिंक जो मी टाइम है वो हर किसी को चाहिए दुनिया में. दुनिया में जो भी बिल्कुल इंसान है उसको अपने लिए वक्त निकालना चाहिए. that goes without saying, you know. And why? Because मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, आई थिंक फ्रॉम अ ट्रेनर कॉल्ड संदीप कुमार, Pradeep Kumar, I don't remember it. लेकिन संदीप. the person was saying that हम दुनिया में जो है वो कुछ चीजों के पीछे जाते हैं, ठीक है. उसमें क्या आता है, हम जब पैदा होते हैं हम सोचते हैं हाँ हम बड़े होके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, उसके बाद हम एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ के हम कहते हैं अब हम अच्छी जॉब लेंगे, उसके बाद जॉब हो जाती है, फिर हम कहते हैं अब हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, फिर हम हमारी शादी हो जाती है, बहुत अच्छी शादी होती है, हमारे पास गाड़ी होती है, अब हमारे पास बंगला है, हम वो भी ले लेते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, अब हम उनके लिए सेम ड्रीम्स देखना शुरू करते हैं, अब हम उनको वही सिखाते हैं कि अच्छा अच्छा ये आपको भी ये करना है, उसके बाद बहुत सुकून होगा लाइफ में, ठीक है. और अल्टीमेटली जब हम अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं, ठीक है, अब हम लेट्स से 60s 70s में आ गए हैं, और अब हमें लगता है कि हम तो जब पैदा हुए थे हम तब से सोचते थे कि जिंदगी में सुकून के लिए काम करना है, सुकून चाहिए जिंदगी में, और उस सुकून के लिए हम वो सारी चीजें खरीदते हैं, वो सारी चीजें अपने पास जो है वो अपने लिए करते हैं कि भाई हमारे पास ये सारी चीजें हों तो हमें सुकून मिल जाएगा. लेकिन अल्टीमेटली हमें वहां उस एज में जाके अंदाजा होता है कि नहीं, हमें तो इन चीजों से सुकून मिला ही नहीं है, हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए था. तो हमें वो जाके वहां पे याद आता है. तो ही वॉन्टेड टू से कि हम वो पहले से ही क्यों नहीं स्टार्ट करते कि वॉट एवर वी डू इन अवर लाइफ वी शुड हैव पीस ऑफ माइंड इन द फर्स्ट प्लेस. तो वो जो चीज है ना उसके आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट थिंग आई एवर हर्ड इन माय लाइफ. एंड दैट वाज लाइक उसको अगर किसी ने समझ लिया कि हम अभी से अगर सिर्फ उस चीज पे काम करना शुरू कर जाएं कि हमें अपनी लाइफ में जो है वो पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, और देन वी वर्क ऑन अदर थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली थिंग्स अदर थिंग्स आर मटेरियल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बट दे आर नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है, और मुझे लगता है कि हमने डिस्क्लेमर बाद में चलाया है, सही ना, हमें डिस्क्लेमर बिल्कुल शुरू में चला देना चाहिए था कि भाई आर्टिस्ट नेवर मीन्स, मतलब Yes. आई वांट टू मेक इट क्लियर टू एवरीवन आउट देयर कि भाई आर्टिस्ट नेवर मीन्स कि भाई मैं कुछ लिख ही रहा हूँ, सही ना, मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, है ना, आप पोएट्री Exactly. कर रही हैं, आप वीडियोस बना रही हैं, ठीक है, आप ब्लॉग पोस्ट लिख रही हैं, सही है ना, सो यू आर आर्टिस्ट. एवरी इंडिविजुअल इन इटसेल्फ, जो भी काम आप कर रहे हो, यू नो, यू बीइंग एन आर्टिस्ट, एवरी इंडिविजुअल, मैं तो हर इंडिविजुअल को उसकी क्रिएटिविटी के हद तक उसको आर्टिस्ट मानता हूँ. सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपने कुछ एक्सप्रेस आउट करना है किसी फॉर्म के अंदर कुछ, सही है ना, सो आप आर्टिस्ट हैं. इफ यू आर इंडिविजुअल, है ना, यू आर सो मच केपेबल कि भाई आप हमारा आर्टिस्ट हैं. एक एक ये भी मिसकंसेप्शन होता है हमारा कि हम शायद किसी एक ही चीज में अच्छे हो सकते हैं. हम अगर डॉक्टर हैं तो हम सिर्फ डॉक्टर हो सकते हैं, हम अगर अच्छे इंजीनियर हैं तो हम सिर्फ, नो डाउट दैट इज समथिंग, वो आपके एक जॉब में स्पेशलाइजेशन आती है, वो फील्ड है आपकी, आपको पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस आपको, दैट्स फाइन. लेकिन एक इंसान बहुत सारी चीजों में अच्छा हो सकता है, और दैट इज नॉट अ बैड थिंग. अगर आप एक लेट्स से इंजीनियर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते. मतलब इट्स नॉट समथिंग. अब जस्ट लेट्स से आप एक एक दिन कोई कपड़े पहनते हो, आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए,
एंड देन यू डिसाइड आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आप कौन से कंट्रास्ट के आपको कपड़े पहनने चाहिए, आपको किस तरह से, आप अगर कुकिंग कर रहे हैं तो आपको सैलेड ड्रेसिंग किस तरीके से करनी चाहिए, लेट्स से। सो यू नो दीज थिंग्स आल्सो हेल्प। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं लेट्स से, उसमें आपको कॉस्ट्यूम्स कौन से लेने चाहिए। सो दीज ऑल इवन लिटिल लिटिल थिंग्स आर इंक्लूडेड। और उसमें हो सकता है आप किसी एक चीज में बहुत अच्छे हों इन चीजों में से। सो आई थिंक दैट ऑल्सो इज अ थिंग। और ऑल्सो ये हमें बोलना है कि आर्टिस्ट हर कोई हो सकता है। इट्स नॉट समथिंग कि वो सिर्फ एक बंदा है या दो बंदे हैं। वो फील्ड्स अलग हैं, मीडियम्स अलग अलग हैं, लेकिन यस। बिल्कुल। अच्छा, बेस तो हमने काफी अच्छी डेवलप कर दी है, सही है ना। कमिंग टू, यू मेंशन अबाउट मेंटल हेल्थ, मैं उससे पहले थोड़ा सा सोशल इश्यूज के ऊपर आऊंगा, ठीक है। अल्टीमेटली यू ऑल्सो राइट, ठीक है। तो सोशल इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। मतलब अगेन मैंने बोला कि यार वी आर ऑल ग्रोन अप, ठीक है, वी आर वर्किंग प्रोफेशनली, ठीक है, आप पढ़ चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, ठीक है। नाउ थिंग्स हैपन इन सोसाइटी, ठीक है, पर्सनल लाइफ में होता है, प्रोफेशनल लाइफ में होता है, ठीक है ना। आप सराउंडिंग में चीजें देखते हो, अगेन आप चीजें ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना। सबसे जो पहला जो उसमें इंग्रेडिएंट आता है वो ये आता है कि यू आर हाईली ऑब्जर्वेंट, ठीक है। सो हाउ डू यू थिंक कि these social concerns, these social matters, these social issues, how do they impact on expressing things, either you're writing or doing something as an artist? सोशली यू मीन व्हाट एग्जैक्टली, स्पेसिफिकली कौन सी चीजें? Let's say मैं इसमें थोड़ा सा अगर बात करूं, so last year I remember there were two incidents. So we were having this conversation previously, you know, before this podcast. So we mentioned about the top incident of New Zealand that happened. You know, the terror attack on the masjid there in New Zealand. So there was, I guess, earlier back in February or March 2020. एक वो था. But then there was an event before, right? Just exactly before the day, in Karachi, the plane crash thing. So this is something happening again. Then there are some social issues that are suddenly appearing. So you see, you know, then this COVID thing happened last year. Right. So you know, these are things happening. और वहां पे आपने देखा कि लोगों की जॉब्स आई हैं, ठीक है ना, और लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियली, ठीक है, इकोनॉमिकली। हाउ डू यू थिंक दिस थिंग्स लाइक इम्पैक्ट एज एन आर्टिस्ट टू यू? और फिर आप इस पे आपका एक्सप्रेशन का क्या वो होता है तरीके का? I think these, yes, these do impact because क्या होता है कि एक तो इमोशनली आपको ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं। समटाइम्स देयर आर पीपल जो कि उन चीजों को इमोशनली एब्जॉर्ब कर जाते हैं। दे आर टू अडेप्टिव कि वो उन चीजों को, लेट्स से देयर इज समथिंग सैड हैपनिंग, तो हम उसको इमोशनली हम इतने स्टेबल हैं अगर, तो हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। देन वी गो विद whatever flow we were going। ठीक है, हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव भी लेके चलते हैं और हम अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर जाते हैं। समटाइम्स वी आर सेंसिटिव और वी आर सेंसिटिव टू दोज इंसिडेंट्स। उनमें ये होता है कि we express in a way that we discuss those things. We discuss, let's say, even that plane crash, usme we discussed with our friends, with our family, social media pe is tarah se we tried to, you know, think about it as if it happened to our family. And then we sometimes, as writer, we write about things, and obviously when we write, we communicate with the paper, and then we communicate. Let's say if I wrote, I posted it on Instagram and I wanted everyone to read it, that that if they are sad, I am sad too. So you know, so you express your emotions in that way. And uske baad, I think then how you take it positively to move on with your life, I think that's important as well, कि आपके पास ये social incidents होते हैं और होंगे, because this is how life works. There are some good events happening, some bad events happening, that those will happen.
So Allah na kare, but this is how life works. But then we have to move on as well. हमें उसको positively फिर आगे लेके चलना, because if we हम अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ जाएं after everything happens, and we stop talking to everyone, that also is not helpful. Even during COVID, अगर COVID is an international thing, so उसमें जो है वो some people grew a lot. Even one of my friends told me that जो है वो उसने जल्दी उठने की आदत डाली और जल्दी सोता था, जल्दी उठता था, and then he started learning a website, how to build a website, though he had no background of it. Then he started learning how to make a website. He made his website. He started selling products. So he said, I did it all during this time. And then he grew. He grew as a person, as a profession. So I think that's how we should take it along with us. Yes. सही, इसमें ये बात आपने की है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि यार लाइफ गोज ऑन, सही है. सो इंस्टेड ऑफ दैट, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आता है कि यू फर्स्ट इंडोर्स दैट, ठीक है, आप उसको निगेट नहीं कर सकते, ठीक है ना. आपको इतना अवेयर होना चाहिए सोशली और विद रिस्पेक्ट टू योर ओन सेल्फ कि यू एक्सेप्ट दैट, ठीक है, एंड यू टेक टाइम, ठीक है, उसको अब्सॉर्ब करके एक्सप्रेस समथिंग, and then you move on कि भाई ठीक है, it happened, I'm expressing it in this way, ठीक है, in any of the mediums I have, and then with all those things कि भाई hoping for the very best of things, आप आगे बढ़ जाते हो. लेकिन मुझे लगता है कि that's more important कि since you are observant, so होता ये है कि आर्टिस्ट जाने नहीं देता, ठीक है ना, उसको लगा रहता है उसके साथ, ठीक है, हो सकता है कि वो एक्सप्रेस ना करे. अगेन ये भी होता है ना, चेन ऑफ इवेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना. सो इफ यू सी जो बड़े शायर गुजरे हैं, तो उनका तो ये रहा है कि मतलब इट वाज लाइक चीजें जमा हो रही हैं, एंड फिर वो एक पूरा आतिशफिशा बन के ना, वो जब फटा है तो फिर सब कुछ लिखा गया. तो Yeah, but ultimately they also expressed at some point in बिल्कुल. life. बिल्कुल ऐसी है. Also, I also remember that I started because I used to write just like that, and I started making videos during COVID because I was too bored. I bought a new phone. I had nothing to do, so I just started making videos. And I was like, yeah, maybe I can just put my voiceovers on it and then start posting them on YouTube. So that's how I started, and that was because earlier than that, the days were just passing and we had nothing to do because we were just eating food and just spending time at home doing nothing. So then it was like, no man, this is not how life is going to be. Let's do something else. And then I started doing that, some creative stuff at home, doing some DIY stuff, and also doing these things, making videos of my poetry and all. So yeah. वैसे हाँ, कोविड तो हेल्प अस अ लॉट. वैसे इसमें मैं एग्री करूंगा. इवन माय पॉडकास्ट थिंग, आई हैव शेयर्ड दिस प्रीवियसली, लेकिन जस्ट टू लेट दिस पीपल नो अगेन कि मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की थी बिफोर कोविड, ठीक है ना, एंड इट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि मेरा फिजिकली हुई थी. इट वाज मोर ऑफ वन टू वन इंटरेक्शन, एंड देन दिस आई टुक अ ब्रेक, एंड देन दिस व्हेन दिस कोविड थिंग हैपेंड, तो मैंने बोला, आई वाज इनवाइटेड फर्स्ट, एंड देन आई वाज लाइक आई शुड बी स्टार्टिंग दिस. सो again, COVID brings us many opportunities as well, to not just groom ourselves personally but also professionally. So yeah, again, a very good thing. So coming to this mental health thing, yeah, again, people suffer, ठीक है ना, with these mental health issues. How do you think कि उनके लिए कितना important? अब मैं यहाँ पर you and me being an artist, ठीक है, मैं शायद अपनी बात ना करूं, लेकिन what do you think कि मतलब what would you suggest कि भाई एक बंदा है, ठीक है ना, वो like he's suffering or he or she's suffering from something. You talked about depression and everything. You quoted a very good research based on that, ठीक है ना, just to just ending it on a very positive and thoughtful message कि आपको क्या लगता है कि if person is into some mental health issues, तो देखें, थेरेपी तो इम्पोर्टेंट है, सही है. उससे पहले बंदा अपने आप से किस तरह से ना कम्युनिकेशन करे
कि उसको उसके ऊपर थोड़ा सा फायदा हो और वो थोड़ा सा उसे कूप कर सके? See, I remember one line that my mother keeps on saying that it's in Sindhi. It's like "Ji khush ta jahan khush." Okay, so it's like if you are feeling okay, you will feel the world is beautiful. It's okay as well. Okay, so for a person to be happy, to be mentally happy, mentally healthy is very important. And uh, ये है कि हमें अभी से मतलब समझने की जरूरत है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली वो टाइम ना आ जाए कि हमें जो है वो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, फिर हमें थेरेपीज करवानी है, फिर हमें जो है वो उन लोगों से मिलना है जिनको पता है कि मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए एंड ऑल एवरीथिंग दैट्स अ हैसल दैट मेक्स पर्सन मतलब आप उस परेशानी में जाने से पहले ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंसान का अपना खुश होना, मेंटली खुश होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं व्हेन यू हैव समथिंग, यू हैव अ प्रॉब्लम, यू गो टू डॉक्टर, आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आप मेंटली जब बीमार होते हैं, तो वो उससे ज़्यादा मसले वाली बात है। उसको भी आपको क्योर करते रहना चाहिए विद द पासिंग टाइम। तो उसके लिए आई थिंक वही मेरी बात है कि अपने लिए आपको एक कोई चीज ढूंढनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो और आप वो दिन में काम, आपको हफ्ते में भी काम वो करें, आप वो जरूर करें। टेक आउट मी टाइम फॉर योर सेल्फ एंड एंड डू दैट थिंग फॉर योर सेल्फ, नॉट बिकॉज ये एक मजबूरी है बट बिकॉज यू शुड लिव फॉर योर सेल्फ। दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि वो आपकी जिंदगी में जरूर इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं जरूर कि हम अपने लिए नहीं जीते, हम दूसरों के लिए जीते हैं, या हम uh, अपने काम के लिए जीते हैं, या यू नो थिंग्स लाइक दैट। बट अल्टीमेटली अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी, आप दूसरों के लिए नहीं जी सकते, आप दूसरों के लिए काम भी नहीं कर सकते, आप अपने काम में भी आपका दिल नहीं लगेगा इफ यू आर नॉट हैप्पी योरसेल्फ। तो आपको अपने आप को किसी भी तरीके से टाइम देना है और उसमें इन that includes a lot of things. You can go on a trip, you can be alone at some place. अब वो आपका मीडियम अलग हो सकता है कि आप किस तरीके से वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है आपका वो टाइम फैमिली के साथ बातें करने में आपको सुकून मिलता हो, आप वो करके गुजार लें। हो सकता है आपको किसी फ्रेंड से मिलके अच्छा लगता हो, आप वो करके गुजार लें। बिकॉज अल्टीमेटली हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम वो सारा टाइम छोड़ते जाते हैं। आई थिंक उसी वजह से वो मसले शुरू होने लगते हैं। बिकॉज जब हम छोटे होते हैं तो हम दोस्तों से भी मिलते हैं, हम सारी बातें कर रहे होते हैं, हम पेरेंट्स से भी बातें कर रहे होते हैं। बट जब हम बड़े होते हैं हम पेरेंट्स से भी थोड़ा दूर हो जाते हैं, हम दोस्तों से भी थोड़ा दूर, हम काम में लग जाते हैं सारा दिन। सो दैट मेक्स अस वरिड अबाउट यू नो मनी प्रॉब्लम्स एंड यू नो दैट स्टफ दिस स्टफ। तो पैसा तो आएगा, आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पैसा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, वो अल्लाह ने भी वादा किया है, रिस्क देगा। बट देन आपको जो है वो अपनी सेहत, मेंटल हेल्थ के लिए आपको काम करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस पे रिसर्चेस हो रही हैं डिफरेंट कंट्रीज में, इसलिए क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। लोग जो है वो मटेरियल की तरफ ज्यादा अटैच्ड हैं, हम अपनी उन चीजों की तरफ ज्यादा अटैच्ड होते हैं जिनकी तरफ अटैच्ड होने का कोई जवाब नहीं है। बिकॉज पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन थिंग्स। एंड हमारी कोई अगर जो है ना वो 2 लाख 3 लाख का फोन हमारा हमसे दूर हो जाता है तो हमें बड़ी परेशानी होती है बिकॉज वी हैव अर्नड इट एंड वी हैव यू नो। लेकिन ये है कि हमसे अगर वो करोड़ों का इंसान अगर दूर हो जाता है तो वी डोंट माइंड बिकॉज वी आर लाइक ओके फाइन। तो और वो जो करोड़ों की वर्थ का आपका मेंटल पीस है, पीस ऑफ माइंड है, वो हमसे हम हमारे पास नहीं रहता जब, तो वी आर आल्सो नॉट वरिड। आई थिंक वी शुड बी वरिड अबाउट द $1 million worth of peace of mind. Because yeah. True, like quite an important, some
chunks you have mentioned, लेकिन they are the most important, ठीक है ना? और मैं अगेन इसमें वही चीज रिलेट करूंगा कि रिश्ते, एज कंपैरिजन टू द मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है? एहसास एज कंपेयरिंग टू द फेक एहसास, ठीक है? तो ये है जहां पर आपको एक फाइन लाइन, बल्कि खुद आपको बाउंड्री सेट करनी होती है, ठीक है? कि आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज ज्यादा वैल्यू रखती है, जो कि मेरे लिए फायदेमंद है, ठीक है? एंड व्हेन यू मेंशन दैट कि आपका अपना मी टाइम इम्पोर्टेंट है, सो दिस रिलेट्स मी टू द पॉइंट जो आप कह रही थी कि यू हैव दैट मिशन कि यू want this place to be a better place, लेकिन अगेन यू पुट योरसेल्फ फर्स्ट, Yes. यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जब तक मैं अपने आप को सही नहीं कर रहा, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मैं दूसरे को सही कर सकता हूँ, है ना? एंड आई गॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज रचना फ्रॉम वन ऑफ द वेरी फाइन कोचेस। सो उन्होंने अपनी टॉक में कहा था कि इफ योर कप इज एम्प्टी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट यू कैन फिल अनदर कप? एंड दैट वाज अ Exactly. बैंग, दैट वाज अ हिट। मैंने बोला यार एग्जैक्टली दैट्स सो ट्रू, है ना? कि if you have this aim कि you want to make this world a better place, your inner world, your mental health, your body, your soul, everything needs to be in line. First, it should be at peace. जब वो सब कुछ सुकून में होगा, जब आपकी अपनी अंदरूनी और बैरूनी दुनिया सही होगी, then definitely you can contribute via any medium, सही है ना? So be it रुचना राइटर, be it रुचना पोएट, ठीक है ना? फिर वो कोई XYZ कोई भी बंदा हो सकता है ना? अगर वो अपनी चीजों को सही कर लेता है ना, तो फिर तो आप बैठ के सिर्फ अच्छे लिसनर ही बन जाए तो भी मैं बोलता हूँ आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। Yeah. अगेन अगेन हमारे यहाँ लिसनर्स बहुत कम है, तो आई तो बिलीव कि अगर आप जो है वो अपने बी टाइम में ना वो चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सो बीइंग अ लिसनर यू आर आल्सो वेरी गुड आर्टिस्ट। Okay, so any last words, कोई summary that will be to just sum it up, because I've had a very good conversation here. So Manika, if you can give a summary or something. Yes, I would love to, tell people that they have to understand that this thing called peace of mind, mental health, these things should be our priority. And regardless of the fact कि नो डाउट हम सोशल मीडिया और इन चीज़ों में इतना जो है वो उन चीज़ों को हम इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि हमारा एक स्टेटस या हमारा एक पोस्ट इज लाइक उस पे अगर कमेंट नहीं आते, उस पे अगर लाइक्स नहीं आते, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम उस उन चीज़ों में आ गए। तो वी आर लाइक हमें रिप्लाई नहीं मिला, उस बंदे ने सीन कर दिया, वो स्क्रीनशॉट, वो शेयर, दीज थिंग्स हैव मेड अस आल्सो वेरी वेरी स्ट्रेस्ड के जो है वो हम क्या सोचते हैं। अब हम वो चीजें नहीं सोचते जो कि जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। लेट्स से also I've read all three books of Rupi Kaur. So why I listen to her, there are many sessions she does on Instagram as well. So uh, because she thinks in a very different way. वो बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में भी इतना she thinks, तो वो आपको इतना मजबूर कर देता है कि आप भी उन चीजों के बारे में सोचें। एंड देन यू रियलाइज कि हम नहीं सोचते वो सारी चीजें, हमें लगता है कि हम बहुत मटेरियल होके सोचते हैं और हम अपने बारे में नहीं सोचते। वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी जो हमें सपोर्ट करती है, हमारी रूह को सपोर्ट करती है चलने में। हम हर चीज मतलब जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, हर चीज आवर बॉडी इज सपोर्टिंग अस, और हम उसकी नहीं केयर कर रहे होते, हम अपने दिमाग की केयर नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को थोड़ा सा फ्री टाइम नहीं दे रहे होते कि लेट्स जस्ट give myself some time and let's take care of myself as well because I also mean something to this world and अगर मैं इस दुनिया को कुछ देना चाहती हूँ तो मुझे उस तरीके से अपने दिमाग की भी केयर करनी चाहिए in order to give something, some output, a better output to the world. So yeah, that's what I would want to say. Appreciate it. That's some impressive words you've mentioned. Rishna, thank you so much for your time. And I look forward के mental health पे हम काफी बात कर चुके हैं. We started from arts, है ना, और हम expression को इस हद तक आगे ले आए. We delved so deep into this mental health thing. So I look forward to have another amazing podcast with you soon.
inshallah. Or we will be covering some topic related to either mental health या उससे related बिल्कुल topic हम will definitely choose, and when I look forward के you will be my guest again soon. And listeners, I It hope was a great आपको time. Great. या बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छा लगा इस important topic पे बात करके. So appreciate your time again. Listeners, I believe that's it for today. And till the next podcast, I see you all. Allah Hafiz.